नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद यूपी, हरियाणा होते हुए अब पंजाब के लुधियाना में इस वक्त मौजूद है। इस बीच में कई ऐसे चेहरे थे जो भर भी गए और कई ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे, जिसमें से एक सचिन पायलट तो थे। हालांकि वो राजस्थान के बाद गायब हुए, लेकिन फिर से एक बार साथ देते राहुल गांधी की नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो फिलहाल गायब होते नजर आ रहे हैं। अब वो कहाँ है वो चेहरा, क्योंकि आज प्रियंका गांधी का जन्म दिवस है। इस मौके पे हालांकि वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बीच शुरुआत करेंगे, लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी के साथ जो है कद से कद मिलाकर जो नेता चल रहे थे, जो उनकी एक टीम नई बताई गई थी, वो इस वक्त जरा गायब है। एक तरफ चर्चा हुई थी कि 2024 के चुनाव में जो राहुल गांधी की टीम है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी, लेकिन लिहाजा सवाल ये है कि अगर धीरे धीरे वो गायब होते जाएंगे तो फिर 2024 में कैसे आखिर चुनौती देंगे मोदी जी की टीम को या फिर बीजेपी को, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार से बहुत सारे सवाल पूछ तो रहे हैं, लेकिन विपक्ष को जवाब मिल नहीं रहा। इसी बीच में अब सवाल ये है कि आखिर कन्हैया कुमार या फिर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दिग्गज नेता जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से खूब जो है निखर गए, लेकिन इसके बावजूद बिखरते क्यों नजर आ रहे हैं, इसी पे आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कन्हैया और इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ हैं और क्या जो राहुल गांधी की नई टीम बनी है क्या 2024 में इन्हें फतेह दिला पाएगी। ये सबसे अहम सवाल है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। क्रांति मेरे साथ मौजूद है, क्रांति से ही शुरू करते हैं। क्रांति, कैसे देख रही हो राहुल गांधी की जो नई टीम है 2024 में, कहाँ तक जो है क्या नैया पार कराएगी कांग्रेस की या बीच में ही लुढ़क जाएगी? देखिए, अभी कन्हैया कुमार का जैसे कि आपने जिक्र किया और प्रतापगढ़ी का, देखिए मैं सबसे पहले कन्हैया कुमार को लेकर के बोलना चाहूँगी। कन्हैया कुमार कदम से कदम मिला करके तो नज़र नहीं आ रहे अभी फिलहाल, लेकिन स्टार्टिंग में हमने देखा था पूरे जोश के साथ नज़र आ रहे थे, लग रहा था जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी उन्हें। लेकिन उसके बाद ठीक है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली उनको अभी तक और वो अब कदम से कदम मिला के भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं, बयानबाजी करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान और दिया था जिसमें वो मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आते थे। तो देखिए, उससे ये बात तो है कि हाँ, वो बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी एक सक्रियता जो है वो दूसरे तर्ज पर सही लेकिन दिखा रहे हैं, हटे नहीं है टीम से बिल्कुल ही। लेकिन ये है कि टीम में कंफर्मेशन है उनके टिकट की कि नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर बीच में ढोलकी बन के रह गए। लेकिन एक सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से एग्जैक्ट मोदी सरकार या केंद्र सरकार को कौन चुनौती दे सकता है? क्या राहुल गांधी खुद हैं या फिर इमरान प्रतापगढ़ी भी बीच में आए थे, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, प्रियंका गांधी, कौन है जिससे बीजेपी को भी थोड़ा डर लगे या कोई नहीं अभी तक? देखिए, कांग्रेस की जो भी हालात है उसमें कोई एक ऐसा नेता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर उन नेताओं का अपना एक गुट बन जाता है, एक बंच के तौर पर अगर वो बाहर निकल करके आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जा करके टक्कर दे सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे, देखिए अगर मान लीजिए सिर्फ राहुल गांधी इस यात्रा में अगर अकेले चल रहे होते तो मुझे नहीं लगता जो प्रभाव वो अभी डाल पा रहे हैं वो पहले भी डाल पाते। लेकिन अगर वो इस तरह से सभी लोग साथ मिलजुल करके चल रहे हैं, विपक्षों को भी साथ में ले रहे हैं, तब जा करके वो थोड़ी सी मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन उस मजबूती में भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बीजेपी को हरा पाएंगे। जब उतनी मजबूती लेने के बाद भी ग्राफ जो है अभी ठीक है, थोड़ा सा उठा है, तो अगर वैसी स्थिति में अगर हम सिर्फ अकेले राहुल गांधी का नाम लेते हैं या अकेले कन्हैया कुमार प्रतापगढ़ी, किसी का भी नाम अगर सिंगल वे में लेते, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को टक्कर दे पाने, या फिर सिर्फ एक कह लीजिए पूरी बीजेपी खेमे को छोड़ दी, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को टक्कर देना भी इस वक्त अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई यानी कि एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी, कांग्रेस के लिए अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियां उनको इस बात के लिए नहीं है कि मोदी सरकार को हराना कैसे है, इस बात को लेकर है कि उनका प्लान क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा और फॉर्मूला क्या रहेगा। क्योंकि 2014, 2019 के अगर तस्वीरों को और नतीजों को आप देखेंगे तो कांग्रेस को खुद में एक शर्म सी आएगी, क्योंकि वो उम्मीदें तो शायद उनसे नहीं की जा सकती। उसके बाद भी उसमें प्रोग्रेस या फिर जो कहीं ना कहीं सुधार नहीं देखने को मिला। लेकिन अब एक नई टीम बनी है और ये तमाम चीज़ें हम सबको देखने को मिला। तो अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से एक नई उम्मीद तो आई है, लेकिन क्या इन नई उम्मीदों की किरण पर वो निखरते हुए नजर आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं सवाल ये भी है कि मोदी सरकार के लिए चुनौतियां क्या 2024 का चुनाव भी मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, उनके ही चेहरे ही काफ़ी हैं, या फिर काम बोलेगा? क्योंकि अब 8 साल हो गए और 8 साल में तो जनता हिसाब किताब जरूर मांगेगी। और ऋतिक के पास अब हम आ गए हैं। ऋतिक, 2024 के चुनाव के मद्देनजर
क्या सबसे बड़ा जो है मोदी जी के लिए आसान है, क्या उनका चेहरा या उनका कामकाज? देखिए, कामकाज तो कुछ किया ही नहीं है। अंधभक्तों को लगता है कि बहुत सारा काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका चेहरा। बीजेपी की तरफ से आप भी अनुभव हो जाएंगे? नहीं, अंधभक्त क्यों हो जाएंगे? मैं तो सही बोलूंगा, पत्रकार हूँ, गलत क्यों बोलूंगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देख सकते हैं कि अंधभक्ति कितनी फैल गई है। 8 सालों में क्या काम हुआ है? तो पत्रकार हैं जो मोदी जी की तारीफ करते हैं। बिल्कुल, बहुत तारीफ है। तो आप देख सकते हैं, टीवी खोलिए और आपको लगातार जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा सुबह से शाम तक दिख जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने ये कहा भी है कि हमारे ये सहयोगी आए हैं, मीडिया के जो चौथे स्तंभ है वो आए हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको 800 करोड़ रुपए दिया गया है सालाना। तो आप देखिए, रिपोर्ट देखिए ना, उसमें लगातार लिखा है कि 800 करोड़ रुपए लगातार जो है सालाना भेजा जाता है मीडिया कर्मियों के घरे में। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक जो है मीडिया पर हम बात करेंगे वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर काम पर। देखिए, नरेंद्र मोदी ब्रांड बन चुके हैं। किसी भी राज्य का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, छोटा से छोटा चुनाव हो, नरेंद्र मोदी का जिक्र किया जाता है। मैं आपको आज फर्क बता देता हूं। पहले हम लोग कहते थे कि कमल पर वोट डालेंगे, आज हम कहते हैं मोदी पर वोट डालेंगे। तो चुनाव चिन्ह को नरेंद्र मोदी में तब्दील कर दिया गया है। ये आज की राजनीति है। आज की राजनीति सिर्फ मोदीमय हो गई है और अंधभक्तिमय हो गई है। लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना ऋतिक, ठीक है आपको काम लगता है कि नहीं हुआ, लेकिन वही देश की ही जनता है ना जो उन्हें 14 में जिताती है, फिर लोकसभा चुनाव में फिर 19 में जिताती है, और विपक्ष या फिर लोग, आप जैसे लोग जो देखते रहते हैं चीज़ों को, मैं काम गिना देता हूँ कि भाई काम नहीं किया है। अब एक तरफ डिजिटलाइजेशन इतना शानदार हुआ है, यूपीआई का आज लोग कितना आसानी से यूज़ कर रहे हैं। रोजगार की आप बात करते हैं, बीजेपी कहते हैं भाई हमने रोजगार दिया। आप लोग महंगाई की बात करते हैं, निर्मला सीतारमण जी कहते हैं महंगाई तो है नहीं देश में। स्मृति ईरानी की बार बार आप लोग जिक्र करते हैं, वो लोग खुद ही बोलते हैं कि इन लोगों को नहीं दिखता तो हम क्या करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो तरक्की तो हो रहा है ना देश में। देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो डिजिटलाइजेशन नहीं होता। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो तमाम काम नहीं होते। देखिए, निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं, स्मृति ईरानी कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया, क्या कह रही हैं, और तमाम लोग क्या कह रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जनता क्या कह रही है। आज देखिए, हमारा देश हंगर इंडेक्स में कहाँ है, देश में भुखमरी है, जनसंख्या पहले नंबर पर हमारा देश आ गया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जमीनी पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा है। तो एक ही देश है क्या पाकिस्तान से ही तुलना क्यों? ये मीडिया वाले पाकिस्तान हिंदू का जो एक मसला चलता है, इसको कब हमारा दुश्मन है, कब खत्म करे? दुश्मन है तो पाकिस्तान को ही क्यों ले रहा है आप? और तमाम देश भी तो उनको भी लेके आइए ना। तो आप सबसे बड़ी बात देखिए कि हम लोगों को विकसित होना है, विश्वगुरु बनना है। अगर पाकिस्तान से तुलना करेंगे ना तो विश्वगुरु बन पाएंगे, और ना ही हम लोग यहाँ पर जो है विकसित हो पाएंगे। एक दिन में विश्वगुरु कैसे बने? एक दिन में 8 साल तो दिए थे ना, 8 साल में कहाँ बन पाया विश्वगुरु? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आज यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि नरेंद्र मोदी को बार बार मौका दिया जा रहा है, लेकिन बार बार भी काम नहीं कर पा रहा है। और विपक्ष स्वीकार करता है कि हम हारे हैं। विपक्ष की भूमिका तभी निभा रहा है जब हम हारे हैं, और अगर वो हारे हैं इसके बाद अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी माइक को ऑफ कर दिया जाता है। तो आप देखिए तानाशाही कहां तक है। आपने महंगाई की बात की, महंगाई के मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस की सरकार जमीनी स्तर पर उतरती है तो घसीट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि घसीटने वाली राजनीति बची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी सरकार ही लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। जो अनुशासन सिखाती है उसका आपने देखा होगा तस्वीर सदन में क्या हुआ। बीजेपी पार्टी के पार्षद हुए एमसीडी में, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को मारते नजर आए, उनको घसीटते नजर आए, उनके कपड़े फाड़ते नजर आए। तो कहाँ की राजनीति बची है? विशुद्ध राजनीति की दास्तान में जी रहे नेता, जीने दीजिए। एक सवाल और जो है समझना चाह रहा हूँ, वो सवाल ये है कि 2014 हो या फिर 2019 हो, बीजेपी की तरफ से यही कहा गया कि पीएम मोदी वर्सेस ऑल, और ऑल में भी चेहरा कोई नहीं था। अब राहुल गांधी में कुछ बदलाव लोग भी कह रहे हैं, आपको लगता है कि बदलाव आया? अगर हाँ तो क्या मोदी जी को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं, फाइट करेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी की छवि में बहुत सुधार आया है, और एक ऐसी रणनीति के तहत, एक ऐसी स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़े जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत जोड़ो यात्रा, 3500 किलोमीटर पैदल चल लेना, ये किसी को नहीं दिख रहा है। कितने किलोमीटर यात्रा चली है किसी को भी नहीं दिख रहा है। दिख ये रहा है कि राहुल गांधी की दाढ़ी के बाल सफेद क्यों हो गए हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों हो गई है। ये सबको दिख रहा है कि टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट पहन के क्यों घूम रहे हैं, स्वेटर क्यों नहीं पहना। मतलब इतनी चिंता है, सुरक्षा की चिंता। मोदी जी के कपड़ा देखते हैं। देखिए, विपक्ष वाले मोदी कपड़ा ये देखते हैं कि आपने कितना महंगा कपड़ा पहना है, ये देखते हैं। देश का प्रधानमंत्री ना पहने, बिल्कुल पहने। इसलिए देखें कि फुटपाथ पर जाइए ना, कितने सारे लोग हैं जो नंगे घूम रहे हैं, उनके लिए कपड़े नहीं है। तो सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन सरकार उनके लिए काम करती है ना, वो राशन देती है, एक से एक योजना लाती है। सरकार कहाँ काम कर रही है? सर, आप भी स्कूटी से निकलते हैं, आपको तमाम बच्चे मिल जाते होंगे जो आपसे पैसे मांगते होंगे, आपको रोकते होंगे। उनकी दुर्दशा किसी ने देखी? उनकी दुर्दशा देखने वाला सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल ने क्या कहा है कि ऐसे बच्चों को जो है एक विश्वविद्यालय बनाएंगे, एक स्कूल बनाएंगे, उसमें डालेंगे और एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। पहले देश की जनता को एक अच्छा नागरिक बनाना तभी बहुत बड़ी बात है। तो बीजेपी तो कह रहे कि केजरीवाल दिल्ली को खोखला कर दिए, शराब घोटाले में बर्बाद कर दिए। बीजेपी कुछ भी कह सकती है, गिरफ्तार बीजेपी कुछ भी कह सकती है, सत्ता वाली पार्टी है, कुछ भी कह सकती है। संजय को गिरफ्तार करवा ले, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा सकती है, चुनाव आयोग को जो है डरा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक जो है आप देख सकते हैं किस तरीके की आजकल जो फैसले आ रहे हैं उन पर सवाल खड़ी कर। तो सत्ता में बैठी पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन समय समय की बात है। आज समय बीजेपी
बीजेपी का है तो कल किसी और पार्टी का होगा। 24 में कौन जीत? अगर 2024 की बात करें तो कड़ा मुकाबला जो है कांग्रेस और भी जीत कौन रहा है? जीतने की बात नहीं कर सकते, अब ये वक्त तय करेगा जनता। Prediction. ये जनता तय करेगी। देखिए आंकड़ा जो है 50-50% ही रहेगा, जीतने की बात ये जनता डिसाइड करेगी जीतना। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि 2024 का चुनाव एक दिलचस्प भरा रहेगा, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। लेकिन जो एक अहम सवाल यही था कि क्या बीजेपी की जो टीम है, जो मोदी जी का एक आंधी आया है 2014 के बाद से, क्या उस आंधी को टक्कर देने वाला या उस आंधी में अपना साथ देने वाला क्या कोई विपक्ष बन पाएगा? अरविंद केजरीवाल हो या फिर नीतीश कुमार या राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष को ले लीजिए। एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि क्या एक साथ हो पाएंगे, या दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट और तमाम सहयोगी से बात करें, ये समझ तो आ गया कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लगातार, अगर ये 24 तक बरकरार रहा तो शायद कुछ फर्क भी देखता मिलेगा। लेकिन अगर बीच में अगर रुक जाते हैं, रुक कर अगर इस तरह से प्रोटेस्ट या प्रदर्शन या फिर मोदी के खिलाफ सड़कों पे आते हैं तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना वो लोग उम्मीद भी करते नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के चेहरे पे तमाम विपक्ष जो है तैयार हो जाएगा? यह सवाल ये भी है कि मोदी के चेहरे के सामने ये सब जो है हवा हो जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन दर्शकों अब आपको क्या लगता है कि 24 में कौन बाजी मार रहा है? 24 की ताजपोशी किसके नाम पर होगी? ये तमाम सवाल है। और एक और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से विपक्ष में जद्दोजहद चला हुआ, खिचड़ी पकी हुई है, क्या बीजेपी में ये सब तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई है, कभी सिंधिया, कभी वरुण गांधी, कभी नितिन गडकरी, कभी स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण के कुछ ऐसे बेतुके बयान आए जैसे कि डॉलर वाला, प्याज वाला, क्या ये उन पर फर्क पड़ता नजर आएगा? तो ये सब अहम सवाल है, देखना होगा कि 2024 में ये तमाम सवाल किसके लिए भारी और किसके लिए आसान पड़ता है। लेकिन आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।